नमस्कार, मैं सुदर्शन उप्रेती। साथियों, ये मेरा ऑफिशियल चैनल रॉयल टैक है जिस पर मैं आप सभी को योजना से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो योजना से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी जिसे जानना हर उस परिवार के लिए जरूरी है जिसने इस योजना के तहत आवेदन किया है या जो लंबे समय से अपने पक्के घर का सपना पूरा होने का इंतजार कर रहा है। अगर आपके मन में भी यह सवाल चल रहा है कि पहली किस्त का पैसा आखिर कब आएगा, किसे मिलेगा, किसे अभी इंतजार करना पड़ेगा, किन लोगों का सत्यापन पूरा हो चुका है और किन लोगों को अभी कुछ जरूरी काम पूरे करने हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि आज हम आपको पूरी जानकारी बहुत आसान भाषा में विस्तार से बताने वाले हैं। दोस्तों, हर इंसान का सपना होता है कि उसके पास अपना एक सुरक्षित और मजबूत पक्का घर हो। ऐसा घर जहां उसका परिवार खुशी और सम्मान के साथ रह सके, जहां बरसात के दिनों में छत से पानी ना टपके, जहां गर्मी और सर्दी से राहत मिल सके और जहां बच्चों का भविष्य सुरक्षित महसूस हो। इसी सपने को पूरा करने के लिए सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से पात्र परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है ताकि जिन लोगों के पास आज भी कच्चा घर है या रहने के लिए उचित व्यवस्था नहीं है, उन्हें अपना पक्का घर बनाने का अवसर मिल सके। पिछले कुछ दिनों से सबसे ज्यादा सवाल यही पूछा जा रहा है कि पहली किस्त कब आएगी, क्या सभी लोगों के खाते में एक साथ पैसा भेजा जाएगा या फिर चरणबद्ध तरीके से भुगतान होगा। अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो सबसे पहले यह समझ लीजिए कि योजना के अंतर्गत किसी भी लाभार्थी के खाते में राशि भेजने से पहले कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं पूरी की जाती हैं, जिनमें आवेदन की जांच, दस्तावेजों का सत्यापन, पात्रता की पुष्टि, बैंक खाते की जानकारी, आधार लिंक और अन्य आवश्यक रिकॉर्ड का मिलान शामिल होता है। जब संबंधित विभाग को पूरी तरह संतुष्टि हो जाती है कि लाभार्थी योजना की सभी शर्तों को पूरा करता है, तभी भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है। यही कारण है कि कुछ लोगों के खाते में राशि पहले पहुंच सकती है जबकि कुछ लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं होता कि उनका आवेदन रद्द हो गया है। कई बार सिर्फ दस्तावेजों की जांच पूरी होने में समय लगता है, इसलिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बल्कि समय समय पर अपना आवेदन स्टेटस जरूर देखते रहिए और यदि कहीं किसी प्रकार की कमी दिखाई दे तो उसे तुरंत ठीक करवा दीजिए। बहुत से लोगों को यह भी लगता है कि आवेदन कर देने के तुरंत बाद पैसा खाते में आ जाएगा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता क्योंकि योजना का उद्देश्य केवल पैसा देना नहीं बल्कि सही पात्र व्यक्ति तक सहायता पहुंचाना होता है। इसीलिए सरकार हर आवेदन की जांच पूरी सावधानी के साथ करती है ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या गलत लाभार्थी को भुगतान होने की संभावना समाप्त हो सके। अगर आपने आवेदन करते समय अपना मोबाइल नंबर सही दर्ज किया है, बैंक खाता आधार से लिंक है और केवाईसी पूरी कर रखी है तो आपके लिए आगे की प्रक्रिया काफी आसान हो सकती है। लेकिन यदि बैंक खाते में कोई गलती है, नाम में अंतर है या आधार लिंक नहीं है तो भुगतान में देरी हो सकती है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपनी बैंक शाखा में जाकर सभी जानकारियों की पुष्टि कर लीजिए ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर कई तरह के संदेश वायरल होते रहते हैं जिनमें अलग अलग दावे किए जाते हैं कि सभी लोगों के खाते में पैसा भेज दिया जाएगा, लेकिन आपको ऐसी किसी भी अपुष्ट जानकारी पर भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि केवल आधिकारिक सूचना ही सही मानी जाती है। जब भी सरकार या संबंधित विभाग की ओर से कोई आधिकारिक अपडेट जारी होगा, उसकी जानकारी सबसे पहले हम आपके साथ साझा करेंगे। इसलिए किसी भी अफवाह से बचिए और केवल प्रमाणित जानकारी पर ही विश्वास कीजिए। दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर किन लोगों को सबसे पहले पहली किस्त मिलने की संभावना होती है। तो आपको आसान भाषा में समझा दे कि जिन लाभार्थियों का आवेदन पूरी तरह सही पाया जाता है, जिनके सभी दस्तावेज सही होते हैं, जिनका आधार बैंक खाते से जुड़ा होता है, जिनकी केवाईसी पूरी होती है और जिनका सत्यापन संबंधित अधिकारियों द्वारा पूरा कर लिया जाता है, ऐसे लाभार्थियों की सूची तैयार की जाती है और उसके बाद चरणबद्ध तरीके से भुगतान की प्रक्रिया शुरू होती है। इसलिए अगर आपके गांव या आपके आसपास किसी व्यक्ति के खाते में राशि आ जाती है और आपके खाते में अभी तक नहीं आई है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपका आवेदन रद्द हो गया है। हो सकता है आपकी फाइल अभी जांच की प्रक्रिया में हो, इसलिए धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी है। कई लोग रोजाना अपने मोबाइल पर मैसेज आने का इंतजार करते रहते हैं और जब कोई सूचना नहीं मिलती तो वे परेशान हो जाते हैं, लेकिन आपको यह समझना होगा कि कई बार बैंक की प्रक्रिया और विभागीय कार्यवाही में थोड़ा समय लग सकता है। इसलिए समय समय पर अपना आवेदन स्टेटस चेक करते रहे और यदि कोई कमी दिखाई दे तो उसे तुरंत ठीक करवाएं क्योंकि छोटी सी गलती भी भुगतान में देरी का कारण बन सकती है। आप उन्होंने साथ साथ के लिए एक कार्य करते हैं,
अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने काफी पहले आवेदन किया था लेकिन अभी तक उन्हें किसी प्रकार की सूचना नहीं मिली। ऐसे लोगों को सबसे पहले यह देखना चाहिए कि आवेदन करते समय दर्ज की गई जानकारी पूरी तरह सही है या नहीं। यदि नाम आधार से मेल नहीं खाता, बैंक खाते की जानकारी गलत है, मोबाइल नंबर बंद हो चुका है या किसी दस्तावेज में त्रुटि है तो प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके सभी जानकारी की जांच कर ले ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना केवल आर्थिक सहायता देने वाली योजना नहीं है, बल्कि यह करोड़ों गरीब परिवारों के जीवन में सम्मान और सुरक्षा लाने का प्रयास है, क्योंकि अपना घर केवल ईंट और सीमेंट से नहीं बनता बल्कि उससे जुड़ी होती है परिवार की उम्मीदें, बच्चों का भविष्य और एक सुरक्षित जीवन का सपना। यही कारण है कि सरकार इस योजना के हर चरण की निगरानी करती है ताकि सहायता सही व्यक्ति तक पहुंचे और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना समाप्त हो सके। दोस्तों, अब एक और महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है कि अगर पहली किस्त आने में देरी हो रही है तो आखिर लाभार्थी को क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दोस्तों, लाभार्थी को क्या करना चाहिए, क्योंकि योजना की पूरी प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से चलती है और हर आवेदन की अलग अलग तरीके से जांच की जाती है। कई बार अधिकारियों द्वारा क्षेत्र का सत्यापन किया जाता है, कई बार दस्तावेजों का मिलान दोबारा किया जाता है और कई बार तकनीकी कारणों से भी प्रक्रिया में थोड़ा समय लग सकता है। इसलिए बिना किसी अफवाह पर भरोसा किए केवल आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना सबसे सही फैसला होगा। अगर आपने आवेदन किया है तो सबसे पहले यह सुनिश्चित कर लीजिए कि आपका आधार नंबर सही दर्ज है, आपका बैंक खाता सक्रिय है, बैंक खाते में आधार सीडिंग पूरी हो चुकी है, केवाईसी अपडेट है और मोबाइल नंबर चालू है, क्योंकि यदि इनमें से किसी एक जानकारी में भी समस्या होती है तो भुगतान रुक सकता है या फिर प्रक्रिया में अनावश्यक देरी हो सकती है। बहुत से लोग यह भी पूछते हैं कि क्या पहली किस्त मिलने के बाद पूरी राशि एक साथ मिल जाती है, तो इसका उत्तर है नहीं। योजना के नियमों के अनुसार सहायता राशि अलग अलग चरणों में जारी की जाती है। पहली किस्त मिलने के बाद लाभार्थी को निर्धारित नियमों के अनुसार घर निर्माण का कार्य शुरू करना होता है। उसके बाद निर्माण की प्रगति के आधार पर आगे की किस्तें जारी की जाती है। इसीलिए पहली किस्त मिलने के बाद उसका उपयोग केवल घर निर्माण के लिए ही करें, क्योंकि आगे की प्रक्रिया उसी पर निर्भर करती है। अगर किसी कारण से निर्माण कार्य समय पर शुरू नहीं होता या निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया जाता तो अगली किस्त मिलने में देरी हो सकती है। इसीलिए योजना के सभी नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि सरकार चाहती है कि सहायता राशि का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जाए जिसके लिए उसे जारी किया गया है। दोस्तों, कई बार कुछ लोग सोशल मीडिया पर गलत वीडियो बनाकर दावा करते हैं कि सभी लोगों के खाते में पैसा भेज दिया जाएगा या फिर बिना किसी आधिकारिक आदेश के बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं। लेकिन आपको ऐसी किसी भी जानकारी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलत जानकारी केवल भ्रम पैदा करती है और लोगों की उम्मीदों के साथ खिलवाड़ करती है। सही जानकारी वही होती है जो संबंधित विभाग या सरकार की आधिकारिक घोषणा के माध्यम से जारी की जाती है। इसलिए हमेशा प्रमाणित सूचना पर ही विश्वास करें। अगर भविष्य में पहली किस्त, लाभार्थी सूची भुगतान प्रक्रिया, आवेदन सत्यापन या योजना के किसी भी नियम में कोई आधिकारिक बदलाव होता है तो उसकी पूरी और सही जानकारी हम सबसे पहले आपके साथ साझा करेंगे। इसीलिए हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे छूट ना जाए। दोस्तों, याद रखिए, धैर्य और सही जानकारी ही इस योजना का सबसे बड़ा आधार है। अगर आपके सभी दस्तावेज सही हैं, पात्रता पूरी है और आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो चुका है तो आपको केवल आधिकारिक प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि सरकार का उद्देश्य पात्र परिवारों तक योजना का लाभ पूरी पारदर्शिता के साथ पहुंचाना है। और यही कारण है कि हर आवेदन की गंभीरता से जांच की जाती है ताकि किसी भी योग्य परिवार का अधिकार छीनने ना पाए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इसे उन लोगों तक भी पहुंचाइए जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सही जानकारी समय पर मिलना भी किसी बड़ी सहायता से कम नहीं होता।